Hello friends, welcome to Physics Champs. So today we are going to discuss another important topic for class 12 examination, LCR series circuit. So we have to find the impedance and the phase of the circuit. So we are going to discuss now. So you can see the diagram here. So in this diagram, alternating EMF E is connected in series with इंडक्टर एल, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडक्टर एल, कैपेसिटर एंड रजिस्टर. तो यहाँ यू कैन सी द डायग्राम हियर. सो ये सीरीज में कनेक्टेड है. द सेकेंड एंड ऑफ द एल इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ द सी. सिमिलरली सेकेंड एंड ऑफ द सी इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ आर. So this type of combination is known as series combination. So it does not matter कि whether we will put R before C or before L. It does not matter here because these are in series. And the current flowing through the circuit is I. So L and R, L, C and R, these are connected in series. So E and I be the EMF and current in the circuit at an instant. यहाँ पर हमने simplicity के लिए E लिया है, अदरवाइज हम इसको टाइम डिपेंडेंट भी ले सकते हैं. सो वी एल इक्वल्स टू आई एक्स एल. वोल्टेज अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो वोल्टेज अक्रॉस एल इज़ इंडक्टर इज़ वी एल, वोल्टेज अक्रॉस सी इज़ वी सी एंड वोल्टेज अक्रॉस आर इज़ वी आर. वी कैन मेजर द वोल्टेज बाय पुटिंग वोल्ट मीटर हियर. यहाँ पर हम वोल्ट मीटर लगा सकते हैं. सो और ये हो जाएगा वी एल इक्वल्स टू आई एक्स एल. सिमिलरली वी सी इक्वल्स टू आई एक्स सी, वी आर इक्वल्स टू आई आर. और एक्स एल और एक्स सी यहाँ पर क्या हो जाता है, रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट. सो दैट इज़ ओमेगा एल एंड 1 ओमेगा सी. ये हम पहले कर चुके हैं. दीज आर द फेजर डायग्राम्स ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करंट रजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होती हैं. और इंडक्टर में करंट क्या होता है, पीछे होता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री. या वी कैन से वी एल लीड्स करंट बाय π/2. और कैपेसिटर में करंट क्या होता है, आगे होता है एज कम्पेयर टू वोल्टेज. सो वी कैन से वी सी लैग्स बिहाइंड आई बाय फेज एंगल π/2. तो हमने आई को एक्स एक्सिस में रखा है और वी को वी हैव चेंज अकॉर्डिंगली. अब यहाँ पर क्योंकि तीनों कनेक्टेड है, सो कंबाइनली अब हमने यहाँ पर एज्यूम करा है कि वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी. सो पहले हमें इस डायग्राम को समझना है. ये फेजर डायग्राम बोलते हैं इसको. सो वी कैन सी हियर, यहाँ पर सॉरी जस्ट मिनट. सो हियर वी कैन सी यहाँ पर आई और वी आर दोनों सेम डायरेक्शन में हमें बनाना है. ये हम यहाँ पर देख चुके हैं. और यहाँ पर वोल्टेज लीड कर रही है एल में और कैपेसिटर में वोल्टेज लैग्स बिहाइंड है. तो फिर यहाँ पर हमने आई को इस डायरेक्शन में रखा है. सो जब हम तीनों को कंबाइन कर लेते हैं, हमने अज्यूम करा है वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी. इस प्रूफ को ईजिली करने के लिए हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इट डज नॉट मैटर. तो हम वैसे तो यहाँ पर π/2 का फेज डिफरेंस है अगर हम ओनली एल और ओनली सी लेते हैं. पर जब तीनों को हम कंबाइन कर रहे हैं तो क्या इफेक्टिव होगा, क्या रिजल्टेंट होगा, तो दैट इज़ फाई. तो उसमें हमने फेज माना है कि फाई फेज होगा यहाँ पर. वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वी विल डिस्कस एड. तो यहाँ पर हम डिफरेंस ले सकते हैं. वी एल को हमने ग्रेटर लिया है वी सी से, तो वी एल माइनस वी सी. यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल टाइप बनाया है ओ ए बी डी. सो दैट इज़ ऑल्सो वी एल माइनस वी सी. और ये हो जाएगा वी आर यहाँ पर. सो इन दिस ट्राइंगल ओ ए बी वी कैन राइट ओ बी स्क्वायर बाय यूजिंग द पाइथागोरम थ्योरम, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. सो वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर. तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं. इसको हमने ओ बी को हमने ई ले लिया, रिजल्टेंट ई एम एफ. सो वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर. और वी आर क्या है, आई आर. सिमिलरली वी एल इज़ आई एक्स एल एंड वी सी इज़ आई एक्स सी. तो आई को हम कॉमन ले सकते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो आई आ जाएगा ये. सो ई इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई जेड. सो व्हाट इज जेड,
So Z is the impedance of the LCR circuit. Sorry. So Z equals to रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर. अगर केवल रेजिस्टेंस होता है तो दैट इज़ नोन एज रेजिस्टेंस ओनली. अगर एक्सएल ओनली एक्सएल या एक्सी होता है तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस. पर अगर ये रेजिस्टेंस के साथ कॉम्बिनेशन में होते हैं या फिर आपस में कॉम्बिनेशन में होते हैं तो दैट इज़ नोन एज इम्पिडेंस. उसको हम जेड से इंडिकेट करते हैं. सो आई इक्वस टू ई अपॉन जेड हो जाएगा. यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं तो सो एक्सएल और एक्सी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर. और ये रिजल्टेंट यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर. वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. और अगर हमें यहाँ पर एंगल फाइंड करना है फाई तो वी कैन टेक द ट्राइंगल ओ ए बी. और यहाँ पर हम tan फाई ले सकते हैं. tan इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो ए बी अपॉन ओ ए हो जाएगा यहाँ पर. सो ए बी इज़ वी एल माइनस वी सी और ओ ए हो जाएगा वी आर. और अगेन वी कैन राइट आई एक्स एल माइनस एक्स सी और आई आर. आई से आई कैंसिल. सो tan फाई कैन बी रिटन एज एक्स एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी आर. यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फेज़. अब हम रेजोनेंस को देखते हैं. वैसे तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. इफ़ यू वांट द वीडियो देन कमेंट यस. एक्स एल इक्वस टू एक्स सी. अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, हमने तो यहाँ पर ग्रेटर लिया है. सो ओमेगा एल इक्वस टू वन अपॉन ओमेगा सी. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ओमेगा स्क्वायर इक्वस टू वन अपॉन ओमेगा सी, सॉरी एल सी. सो ओमेगा इक्वस टू रूट एल सी एंड वी नो दैट इज़ टू पाई एफ नोट वन अपॉन रूट एल सी. सो एफ नोट हो जाएगा वन अपॉन टू पाई रूट एल सी. तो इसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैनल सिलेक्शन वगैरह में. तो इस कंडीशन में रेजोनेंस पर क्या होता है, जेड आर के इक्वल हो जाता है और करंट क्या हो जाता है मैक्सिमम. क्योंकि करंट उस समय क्या हो जाएगा ई अपॉन आर. यहाँ पर हम देखते हैं ना करंट का फॉर्मूला. तो इंस्टेड ऑफ जेड ये पूरा यहाँ पर रिमूव हो जाएगा क्योंकि ओमेगा एल ओमेगा सी के वन अपॉन ओमेगा सी के इक्वल हो जाएगा. तो उस कंडीशन में यू कैन मेक दिस टाइप ऑफ डायग्राम ऑल्सो. तो फ्रीक्वेंसी और करंट में अगर हम डायग्राम देखते हैं तो एफ नोट पर करंट मैक्सिमम हो जाएगा और रेजिस्टेंस मिनिमम. तो इसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. सो फॉर दिस वी विल डिस्कस द रेजोनेंस इन द next video. If you want this video then comment yes. So thank you for watching this video. So if you like this content then like, subscribe, follow and share this content. Thank you.